और अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। संभल मामले को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रदर्शन किया। संभल की रिपोर्ट को लेकर खुलासा। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन निकला। आतंकी लिस्ट में संभल के मौलाना आसिम उमर का नाम। मौलाना आसिम उमर अलकायदा का था कमांडर। शाहरुख मोहम्मद रासिफ भी संभल के आतंकी। संभल से आतंकी नेटवर्क का हो रहा था विस्तार। संभल की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सवाल, एसटी हसन बोले संभल हमेशा से मुस्लिम बाहुल्य इलाका रहा, ये वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रधानमंत्री को गाली देना 140 करोड़ भारतीयों का अपमान, कांग्रेस पूरे देश से माफी मांगे। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का किया भूमि पूजन, मंत्री ओपी राजभर मौजूद रहे। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी। लखीमपुर खीरी में बाघिन को पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। भारी बारिश के बाद वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। मथुरा में सांडों का आतंक, लड़ाई करते हुए 2 सांड दुकान में घुसे, बाहर बैठा पुलिसकर्मी बाल बाल बचा, कैमरे में कैद हुई घटना। और अब देखते हैं बिहार टॉप 10। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक मार्च निकाला। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और कार के शीशे फोड़े। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का भी आरोप लगाया। बिहार के मंत्री संजय बोले कि कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं, ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासत हुई तेज। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल के मन से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा जारी। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री को तू कहा। पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। दरभंगा में कांग्रेस के मन से पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर सीएम नीतीश ने निंदा की, बोले प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी रिजवी उर्फ राजा को अरेस्ट किया। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी भेजी। फिलहाल अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। घुसपैठ को लेकर अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, कहा गृहमंत्री घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। घुसपैठ को लेकर महुआ मोइत्रा बोले कि गृहमंत्री बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज पाटिल धरने पर बैठे। प्रशासन ने 1 दिन की आंदोलन की इजाजत दी है। एमपी के भिंड में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जमकर लात घूंसे चले, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाकाल की नगरी उज्जैन में एमपी सरकार का बुलडोजर एक्शन। महाकाल मंदिर के पास चिकन मटन की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। दिल्ली साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी एडमिशन ब्रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर करते थे ठगी। बेंगलुरु में 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या। महिला के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार नाले में गिरी, 3 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खेल दिवस को समर्पित बनाई गई अनोखी गणेश प्रतिमा, दर्जनों खेल वस्तुओं का इस्तेमाल कर बनाई गई मूर्ति। गणेश उत्सव का आज 3रा दिन। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बप्पा के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। दुनिया के बाकी देशों में इस वक्त क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं दुनिया टॉप 10 में। 2 दिन के जापान दौरे पर पीएम मोदी जापान इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए, कहा भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में, ये साझेदारी विश्वास को और बढ़ाती है। टोक्यो में पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री किशिदा और सुगा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर हुई बातचीत। रूस के साम्राज्य क्षेत्र में ड्रोन हमले में रिफाइनरीज में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि कीव पर की गई बमबारी से पता चलता है कि युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कीव पर रूस के हमले की निंदा की। हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, 48 लोग जख्मी हैं। अमेरिका ने हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों की आलोचना की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने जारी किया राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। गाजा पर इजरायल के हमले जारी, शहर में कई जगहों पर धुएं का गुबार दिखा। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का सटीक हमला, कीव में 17 लोगों की मौत। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले चीन का लाइट शो दिखा, नदी के किनारे शानदार प्रकाश उत्सव का आयोजन। क्रेमलिन के पास
कैटवॉक के साथ हुई मॉस्को फैशन वीक की शुरुआत। ऊंचे पुल पर वॉक करते हुए नजर आए मॉडल्स। और अब मौसम का हाल आपको दिखाते हैं मौसम टॉप 10। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बादल फटा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, 40 से 45 परिवार फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ पहुंची। चमोली में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव, 2 लोग लापता हैं, परेशानी बढ़ी। हिमाचल के मनाली में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन स्थगित। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ के खतरे के बीच चिनाब नदी का जलस्तर घटा। फिलहाल मौसम साफ, सुबह सुबह धूप खिली। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में बहा के साथ स्थानीय लोगों ने बचाई जान। पंजाब में बाढ़ की चपेट में 7 जिले, 350 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। 30 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश, NH30 पर 10 फीट तक पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली NCR में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। संगम विहार और ITO में सड़क पर पानी भरा, आवाजाही में दिक्कत।